सोचिए, आप आज नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में ऐसे नियम आने वाले हैं जो आपकी पसंदीदा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों को सड़क से ही गायब कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात सीधी दिल पर लगेगी। अगर आपने पहले ही ऐसी कोई कार ले ली है तो एक बार अपनी गाड़ी को प्यार से देख लो, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये सुनकर थोड़ा इमोशनल होना तय है। और जो लोग अभी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए ये बात किसी भी दोस्त की सलाह से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक गलत फैसला आपको बाद में बहुत भारी पड़ सकता है। रुको, आगे बढ़ने से पहले एक सच जान लो जो हर कार खरीदार को हिला सकता है। आने वाले समय में सरकार 3 बड़े नियम लागू करने वाली है: कैफे 3 एमिशन, BS7 एमिशन और E27 फ्यूल। और ये तीनों मिलकर कई गाड़ियों की किस्मत तय कर देंगे। अब ध्यान से समझो, क्योंकि असर सीधा मार्केट पर पड़ेगा। जो गाड़ियां कम बिकती हैं, जिनके इंजन पुराने हो चुके हैं या जिन कंपनियों की पकड़ कमजोर है, उनके लिए टिके रहना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें धीरे धीरे बाजार से हटना पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। और पहली गाड़ी को देखकर शायद आपके मन में यही सवाल आए कि ये अभी तक चल कैसे रही है, और फिर लगेगा कि ये सच में जिंदा है या बस किसी तरह चल रही है। नंबर 1, मारुति सुजुकी इग्निस। शुरू करने से पहले सोचो, एक ऐसी कार जिसका नाम आग हो लेकिन मार्केट में खुद ही ठंडी पड़ जाए। 2017 में जब इसे लॉन्च किया गया था तब उम्मीद थी कि ये युवाओं की पहली पसंद बनेगी, लेकिन इसका डिजाइन लोगों को कंफ्यूज कर गया। कई लोगों को तो ये समझ ही नहीं आया कि ये दिखती कैसी है और बनी क्यों है। ऐसा लगता है जैसे जल्दी में बिना ज्यादा सोच विचार के तैयार कर दी गई हो। सेल्स की बात करें तो महीने में करीब 300 से 500 यूनिट ही बिकती हैं, जो काफी कमजोर मानी जाती है। अब जब कैफे 3 और E27 जैसे नए नियम आने वाले हैं तो कंपनी इस पर ज्यादा पैसा लगाएगी। इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। रीसेल वैल्यू भी खास नहीं है, बेचने में काफी परेशानी हो सकती है। तो अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार अच्छे से सोच लेना, लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि अगली कार की हालत इससे भी ज्यादा खराब बताई जा रही है। नंबर 2, मारुति सुजुकी सियाज। शुरू में ही एक सवाल आता है, क्या ये कार अभी भी बिकती है? और जवाब है हाँ, लेकिन महीने में सिर्फ 300 से 400 यूनिट, जो काफी कम है। ये कार अब उस स्टूडेंट जैसी हो गई है जो क्लास में मौजूद तो रहता है लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। SUV के बढ़ते ट्रेंड ने सेडान मार्केट को पीछे धकेल दिया और इसी में ये कार सबसे ज्यादा असर झेल रही है। होंडा सिटी और Hyundai वर्ना के बीच इसकी पहचान कमजोर पड़ गई है। अब कैफे 3 जैसे नए नियमों के बाद कंपनी अपना फोकस मारुति सुजुकी बलेनो और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा पर ज्यादा रखेगी, जिससे इसमें निवेश की संभावना कम दिखती है। रीसेल वैल्यू भी कुछ खास नहीं है, बेचने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं, एक बार ठहर कर जरूर सोचिए। लेकिन अब भी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगली कार की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। अब जो कार आने वाली है उसे देखकर लगेगा कि कंपनी बस किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रही है। नंबर 6, Hyundai Tucson। नाम सुनते ही लगता है प्रीमियम SUV, बड़ी ब्रांड वैल्यू और करीब 30 लाख की कीमत। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ये गाड़ी उस हीरो जैसी है जो अपने इलाके में स्टार होता है लेकिन बड़े मंच पर कोई पहचान नहीं देता। सेल्स की बात करें तो महीने में बस 300 से 500 यूनिट, जबकि Hyundai क्रेटा एक दिन में इससे ज्यादा बिक जाती है। मतलब जो काम दूसरी कार एक दिन में कर दे, ये पूरे महीने में भी नहीं कर पाती। अब सवाल ये आता है कि जब इसी रेंज में टोयोटा फॉर्च्यूनर और टाटा हैरियर जैसे ऑप्शन मिल रहे हैं तो लोग इसे क्यों चुने? इसे खरीदना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे महंगे होटल में जाओ, उम्मीदें बड़ी हों और आखिर में संतुष्टि ना मिले। अब BS7 की चर्चा और कैफे 3 का दबाव इस पर और असर डाल सकता है। रीसेल वैल्यू भी बहुत मजबूत नहीं मानी जाती, बेचने के वक्त दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं, एक बार ठहर कर जरूर सोचिए। और अब जो कार आने वाली है उसे सुनकर लगेगा जैसे एक पुराने भरोसेमंद साथी को अलविदा कहना पड़ रहा हो। नंबर 7, टाटा टिगोर CNG। शुरू में एक बात साफ कर लो, हर फैमिली में एक ऐसा सदस्य होता है जो अच्छा होते हुए भी ध्यान में नहीं आता। कुछ ऐसा ही हाल इस कार का है। जहां टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच मार्केट में शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं ये गाड़ी पीछे छूटती नजर आती है। सेल्स की बात करें तो महीने में करीब 500 से 1000 यूनिट, जो ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती। टाटा की SUV लाइनअप इतनी मजबूत हो चुकी है कि इस सेडान पर फोकस अपने आप कम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे टीम में मौजूद हो लेकिन गेम में असर ना दिखे। अब कैफे 3 जैसे नियम आने पर कंपनी अपना निवेश ज्यादा पॉपुलर मॉडल्स पर ही करेगी, जिससे इसका भविष्य थोड़ा अनिश्चित लगता है। CNG वेरिएंट के लिए भी नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स अलग चुनौती ला सकते हैं। रीसेल वैल्यू भी बहुत मजबूत नहीं है और आगे चलकर मेंटेनेंस या पार्ट्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं, एक बार अच्छे से विचार जरूर करें। और अब जो अगली कार आने वाली है उसे देखकर आपके मन में एक ही सवाल आएगा, क्या ये ब्रांड अभी भी भारत में टिक पाया है? नंबर 8, होंडा मेज।
शुरू करने से पहले एक बात सुन लो, नाम ऐसा है जो चौंकाने का वादा करता है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग कहानी सुनाती है। मार्केट में इसका प्रदर्शन देखकर लोग हैरान जरूर होते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा कंपनी चाहती थी। होंडा पहले ही अपनी डीजल लाइन को धीरे धीरे खत्म कर चुकी है। अब ये कार सिर्फ पेट्रोल पर टिकी है। सेडान सेगमेंट में होंडा सिटी की मौजूदगी इतनी मजबूत है कि ये उसी की छाया में दबकर रह गई है। धीरे धीरे कंपनी का पोर्टफोलियो भी छोटा होता जा रहा है। कई मॉडल्स पहले ही जा चुके हैं और अब गिनती के ही ऑप्शन बचे हैं। ऐसा लगता है जैसे कंपनी बिना शोर किए अपने कदम पीछे खींच रही हो। अब कैफे 3 जैसे नियम और नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स के बीच इस कार के इंजन पर भी सवाल खड़े होते हैं। आगे क्या होगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी भारत के मार्केट में कितनी देर और टिके रहना चाहती है। नंबर 9, निसान मैग्नाइट। शुरुआत में इस कार ने सबको चौंका दिया था। कम कीमत और अच्छे फीचर्स के साथ 2020 में जब ये आई तो लोगों ने खूब तारीफ की, लेकिन इसके बाद कहानी धीरे धीरे बदलती गई। निसान का भारत में सफर कुछ ऐसा रहा है जैसे कोई स्टार पहली फिल्म में हिट हो जाए और फिर लगातार पीछे रह जाए। कई मॉडल्स आए और चले गए और अब ये गाड़ी ही सबसे ज्यादा दिखती है। शोरूम नेटवर्क भी इतना बड़ा नहीं है, जिससे लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो जाता है। सेल्स करीब 2000 से 3000 यूनिट महीने हैं, लेकिन इसमें भी स्थिरता नहीं दिखती। अब कैफे 3 के लिए इंजन में बदलाव जरूरी होंगे और E20 जैसे नए फ्यूल के साथ इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। जब कंपनी की पकड़ कमजोर हो और बदलाव बड़े हों तो स्थिति और मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अगर भविष्य में कंपनी कोई बड़ा फैसला लेती है तो मालिकों के लिए स्थिति थोड़ी असहज हो सकती है। नंबर 10, जीप कंपास। अब जो आप सुनने वाले हो वो थोड़ा दिल को लग सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार नहीं, कई लोगों का सपना रही है। वही जीप जिसका नाम सुनते ही एक अलग फील आता है, जिसे देखकर हर मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि एक दिन इसे जरूर खरीदेगा। लेकिन आज इसकी हालत ऐसी हो गई है कि देखकर हैरानी होती है। कभी इसकी सेल्स 3000 से 4000 यूनिट तक जाती थी और अब गिरकर 500 से 1000 यूनिट के बीच रह गई है। जो गाड़ी कभी लोगों के ख्वाब में थी वो आज शोरूम में खड़ी रह जाती है। जीप की पेरेंट कंपनी स्टेलांटिस पहले ही कई देशों में अपने ऑन ऑपरेशन कम कर चुकी है, जिससे भारत को लेकर भी सवाल उठते हैं। अब डीजल पर BS7 की चर्चा, पेट्रोल पर कैफे 3 का दबाव और नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स, ये तीनों मिलकर इस गाड़ी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम नहीं है, एक सर्विस के बाद ही खर्च महसूस होने लगता है। और अगर भविष्य में कंपनी कोई बड़ा फैसला लेती है तो मालिकों के लिए सर्विस और पार्ट्स को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। तो ये सिर्फ एक कार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे सपने की कहानी है जो धीरे धीरे हकीकत से दूर होता दिख रहा होगा। नंबर 11, जीप मेरिडियन डीजल। सोचो, आप एक ऐसी प्रीमियम SUV खरीदते हो जो रोड पर सबका ध्यान खींचे, लेकिन कुछ ही समय बाद वही गाड़ी शोरूम में खड़ी रह जाए और लोग मुड़कर भी न देखें। यही कहानी है इस कार की। जीप ने इसे एक बड़ी और लग्जरी 7 सीटर SUV के तौर पर लॉन्च किया था, जहां पावर और प्रेजेंस दोनों मिलते हैं। शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन धीरे धीरे सेल्स गिरने लगी। पिछले महीने इसकी बिक्री करीब 300 से 400 यूनिट के आसपास रही, जो इस प्राइस सेगमेंट के लिए कमजोर मानी जाती है। कीमत ज्यादा और मुकाबला भी मजबूत, ऐसे में लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। डीजल इंजन इसकी ताकत है, लेकिन आने वाले BS7 जैसे सख्त नियमों की चर्चा और कैफे 3 का दबाव इसे मुश्किल में डाल सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम नहीं है, जिससे लंबे समय में खर्च बढ़ता है। रीसेल वैल्यू भी उतनी मजबूत नहीं दिखती। तो अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं, एक बार ठहर कर जरूर सोचिए, क्योंकि ये फैसला आगे चलकर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थीं वो 11 गाड़ियां जो आने वाले अगले 2 सालों के अंदर बाजार से गायब हो सकती हैं। तो अगर आप इनमें से कोई कार लेने का सोच रहे हैं तो एक बार जरूर सोच लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।